सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हमारी एक सीरीज चल रही है शुद्ध वर्तनी हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा में हम सभी हिंदी भाषी लोग कुछ शब्दों का अशुद्ध प्रयोग करते हैं, अशुद्ध लेखन करते हैं। उस हेतु आपको सही वर्तनी, सही उच्चारण सिखाने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है शुद्ध वर्तनी, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो पीछे की जो भी हमने अभी तक वीडियो बनाई हैं उनको भी अवश्य एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। और अपने मित्रगणों को भी, कोई भी मित्र, चाहे इसमें बहुत पढ़े लिखे की नहीं है, सबके लिए ये उपयोगी है। भारत देश के अंदर मानिएगा, ये मानिएगा 50, 60, 70 करोड़ लोगों के लिए उपयोगी है। यदि आप शेयर करते हैं तो उनको भी लाभ मिल सकता है, और शेयर करना ही चाहिए। तो आइएगा, मैं आज आपके समक्ष कुछ ऐसे शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका लेखन अथवा उच्चारण हम गलत करते हैं। ठीक है, आइएगा। आज बोर्ड का थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिएगा, आज इस कलर को लगाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, साफ शुद्ध दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। पेन का भी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपके लिए, आपके समक्ष एक शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं, अशुद्ध, जिसे आप इस प्रकार से पुस्तकों में लिखा भी मिलता है और अनेक लोग भी प्राय करके ऐसा ही लिखते हैं। एक शब्द है, इस प्रकार से लिखते हैं, अतिशयोक्ति। इस प्रकार से हमें पुस्तकों में भी अथवा लोग लिखने में देखने में आया है, अतिशयोक्ति। ये शब्द क्या है? ये अशुद्ध शब्द, ध्यान रखें। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। इस प्रकार से अब बोलचाल में भी आ गया है, और बोलचाल में ये अशुद्ध आ गया है। ये संस्कृत भाषा का शब्द, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है और तत्सम के रूप में हिंदी में आया है। तो शुद्ध यदि हिंदी हमें उच्चारण इस शब्द को प्रयोग करना है तो हमें अवश्य इसे जानना है। अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति, जिसको अतिशयोक्ति होता है, वैसे मैं तो सही उच्चारण करता हूं। इसका अर्थ होता है कि कोई भी बात है, कोई भी विषय है, उस विषय को अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, अब देखिएगा, सही इसका क्या है? शब्द है, आप बताएंगे, आप भी कमेंट किया करें, कमेंट करने में कोई पैसे नहीं लगते आपको। ठीक है, सही इसका शुद्ध शब्द है अतिशयोक्ति। ऐसा है, क्या किया, उच्चारण में जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ इसमें से एक जो वर्ण है वो क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, वो हटा दिया। उच्चारण में हटाया, फिर धीरे धीरे वो लेखन में भी हट गए।
और अशुद्ध बन गया। यहां श में अ होना चाहिए था, वो अ हटा दिया। ये शब्द है शुद्ध, अतिशयोक्ति। इसके अंदर दो शब्द हैं। क्या है? एक शब्द है हमारा अ, और ये अतिशय, और प्लस उक्ति। ठीक है। उक्ति का अर्थ होता है कहना, अतिशय का अर्थ होता अधिकता। तो अधिकता से कहना या अधिकता से कहा हुआ जो भी वचन, वाक्य या जो भी कुछ विषय है। तो अब आप हिंदी में जानते होंगे कि अ और उ को जब संधि करते हैं तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ओ हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा शुद्ध। ये नहीं बनेगा। ये तो श में तो आ तो रहना चाहिए है? श में ये आ तो रहना चाहिए, यहां हटा दिया, गलत। तो ये हमारी अशुद्धि होती है प्राय करके, मैंने देखा है। यदि आप इस अशुद्धि को करते हैं तो शुद्ध कर लीजिएगा। अतिशयोक्ति आप उच्चारण भी करते होंगे प्राय करके, मैंने सुना भी है, खूब सुना है। वो गलत उच्चारण हो रहा है, फिर लिखने में भी अतिशयोक्ति ऐसा लिख रहे हैं, नहीं। सही क्या है? अतिशयोक्ति। और इसके अंदर दो शब्द हैं, अतिशय प्लस उक्ति। ठीक है, इसको शुद्ध कीजिएगा। एक शब्द और मैं, एक शब्द इसमें कुछ हम चर्चा करेंगे जितने भी शब्दों की हो सकती है। एक शब्द क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार एक श्रृंगार रस भी है भाषा में। एक श्रृंगार रस और एक श्रृंगार माने सजावट। जो माताएं बहनें क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार को वर्तमान के समय में पुस्तकों में आप लिखा देखेंगे तो ये मानिएगा 99.9% लोग पुस्तकों में गलत लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिएगा, आप भी देखिएगा आप कैसे लिखते हैं। ये ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार। क्या? ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको पुस्तकों में भी लिखा मिलेगा। इसको उच्चारण क्या करते हैं? श्रृंगार। ये उच्चारण में तो ठीक है कुल मिला के। कुछ लोग इसका उच्चारण श्रृंगार तो नहीं करते, श्रृंगार ही करते हैं। उच्चारण में ये बिल्कुल सही है प्राय करके, तो ये मानिएगा। लेखन में लिखते समय हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो सही लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा। ध्यान दे, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें गलत क्या है? सबसे अधिक बड़ी गलती इसमें क्या है ये देखिएगा। श्रृंगार, हम श्रृंगार बोलते हैं, श्री श्री। तो श्रृंगार में क्या होना चाहिए? हम इसको तोड़ेंगे यदि इसको, तो क्या होगा? ये श आ रहा है और री आ रहा है, प्लस ये री आ रहा है और ये ऊपर अनुस्वार मान लीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिएगा श और री। अब इसमें क्या कर दिया? अब इसको यदि हम इसको लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा भाई? श में यदि हम री मिलाएंगे तो ये ऐसा तो लिखा जाएगा और ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, श और री माने ये हलन था, ये हट जाएगा। री, इसमें री का जो मात्रा है वो ऐसी होती है, तो ये श्री ऐसा बनेगा। श्री ऐसा बनेगा भाई। जैसे आप मानिएगा, आप लिखते हैं प्री, लिखते हैं क्या लिखते हैं? या आप लिखते हैं हृदय, क्या लिखते हैं? हृदय। ये आपने लिखते हैं यहां पर, ये एक मिनट, हृदय।
अब हृदय में क्या है, री है और हा है, तो ये क्या बस इतना ही तो है, ये हा प्लस री, तो अब आपने मिला दिया तो ये ऐसा तो लिखा जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आप कहते हैं जैसे ये का प्लस र, र में हम इसको र और प्लस अ ऐसा जोड़ते हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको। अब क्या है, क र अ, अब इसको मिला देंगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, इसमें र र क्या होगा, ये नीचे वाला र जुड़ेगा इसमें, क र अ क्र, र का निशान इसमें ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, ये है श्री, श्री में क्या है, री है, र नहीं है, र है क्या, नहीं है, और री है। कभी भी आपको र और री ध्यान रखेंगे, र के साथ में री कहीं नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जो र है कहीं पर भी आपको ये जो र है, र के बाद में जस्ट कहीं पर भी आपको री नहीं मिलेगा, रे नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई ऐसा वर्ण नहीं है, ध्यान रखेंगे। मिलेगा कहीं संस्कृत में मिलेगा, ये संस्कृत भाषा में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलता। तो उसका जो री है, जब री री से पहले र आए तो संस्कृत में क्या नियम है, ये र इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा जाता है, ये भी ध्यान कर लें, मैं बता रहा हूं क्लियर। क्या है, जब री बाद में आए और उससे पहले र हो तो संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में इस प्रकार के शब्द नहीं है, ना के बराबर होंगे पता नहीं, है नहीं। तो क्या है, र ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, परंतु र के बाद में यदि आ आता है या ई आती है, ऊ आता है, तो ये र क्या है, नीचे ही रहता है। ठीक है, क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ ये तो बस इतना ऐसा ही लिखा जाता है, जैसे आप मानिएगा जैसे ये है निर्ऋति, क्या है, निर्ऋतम, ऐसा एक शब्द निर्ऋतम, निर्ऋतम, तो ये र के बाद में री आ रहा है तो र ऊपर जाता है। ठीक है, अब इतना देख लिया आपने। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, एक तो इसमें री जोड़ दिया श में, और ये ए और लगा दिया र, र यदि र होगा भी तो इसके ऊपर जाएगा, जबकि र है नहीं इसमें, री है, श्रृंगार, क्या है, श्रृंगार, ध्यान रखेंगे। दो व्यंजन माने एक व्यंजन के बाद में र और उसके बाद में फिर एकदम री कहीं पर भी नहीं आता, ये भी सिद्धांत है। ठीक है, तो अब ये र कहां से जोड़ दिया, ये तो र जोड़ गलत जोड़ दिया। ये वास्तव में कैसा होना चाहिए था, शुद्ध ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा। ठीक है, श्रृंगार, और इसका और वास्तविक शुद्ध रूप, वास्तविक जो शुद्ध रूप है इसका, वो ऐसा होगा, अनुस्वार नहीं होगा, वो क्या होगा, ये होगा इसका वास्तविक शुद्ध रूप। ठीक है, क्या है, श्रृंगार, ये वास्तव में अनुस्वार, जब ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा में हमेशा लिखेंगे तो ये अनुस्वार नहीं लिखा जाएगा, ये न लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, न। परंतु ये वास्तव में शुद्ध तत्सम शब्द होना चाहिए था, परंतु उससे बिगड़ करके ऐसा
और उसका भी बिगड़ करके अब ये तो पूरा गलत ही है, ये तो पूरा गलत ही है। क्यों? क्योंकि यहां तो र सुनाई पड़ ही नहीं रहा, र हमने लिख कहां से दिया, लिख कहां से दिया? तो ये श्रृंगार ये गलत है, ये सही है। और एकदम सही कौन सा है? ये वाला। क्योंकि हम जब श्रृंगार बोलते हैं तो अनुस्वार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, उसमें किसकी ध्वनि सुनाई देती है? ng की। श्रृंगार, श्रृंग, ऐसा श्रृंग श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार श्रृंगार। ठीक है, तो शुद्ध वास्तव में ये है 100%, उससे कम अशुद्ध ये है, ये अशुद्ध है थोड़ा सा, और ये तो पूरी तरह से अशुद्ध है, ये तो बनता ही नहीं। ऐसा ही लिखा जा रहा है, ये गलत है, आप इसको ना लिखें। ये कैसी है? अशुद्ध वर्तन। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ये मैंने पूरा बता दिया। चलिए अब आगे एक शब्द और लेता हूं मैं। एक शब्द है, बोलते हैं श्राप दे दिया। क्या बोलते हैं? श्राप दे दिया है? या अरे कुछ बोलो मत पंडित जी श्राप दे दें। तो हिंदी में क्या है, जो शराब शब्द दो प्रकार से प्रचलन में आ गया। कैसा आ गया? एक शब्द तो आपको लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, ये क्या? ऐसा, शराब। और एक दूसरा इसका रूप ये भी है, शराब। शराब, शराब, ये शराब पीने वाली नहीं है, शराब इसी को लोग बोलते हैं। ये दोनों ही क्या है? अशुद्ध हैं। ये वस्तुतः संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं, और संस्कृत भाषा से ये बिगड़ कैसे गए इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा में इसके लिए, दोनों के लिए एक सरल शब्द है, शाप। क्या है? शाप। शाप संस्कृत भाषा का है, शाप से इनका उच्चारण कठिन है। शाप तो आराम से बोला जा रहा है, शाप। श्राप कैसे बन गया? श्राप से फिर शराब बन गया। तो ये है शुद्ध, ध्यान देंगे। परंतु देखिएगा कैसे, हम जब इसको अकेला श्राप बोलते हैं, परंतु हम बोलते हैं अभिशाप। क्या बोलते हैं? अभिशाप। अभिशाप का भी क्या अर्थ होता है? इसी प्रकार से, माने ये तो एक इसके लिए अभिशाप है, माने अभिशाप माने बुरा। अभिशाप, यहां ये तो हम हिंदी में बोलते भी सही है और लिखते भी सही है, परंतु जब अभी से रहित हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम हिंदी में ये ले आए। इसका कोई भी इतिहास नहीं है कि कब आ गया, कैसे आ गया और क्यों आ गया। क्योंकि ये बोलना आसान है, ये बोलना कठिन है, परंतु गलत कठिन भी आ गया। तो ये दोनों शब्द क्या हैं? 100% गलत है, इन्हें हिंदी में हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंदी में इनके स्थान में हमें शाप का प्रयोग करना। ऐसे ही आप एक और इसी का शब्द प्रयोग करते हैं, शापित। क्या है? शापित। ये हिंदी में जो प्रौढ़ हिंदी होती है उसमें करते हैं शापित। शापित का अर्थ होता है जिसको शाप दे दिया, जिसको दुर्वचन दे दिया, भाई तू मर जाएगा, ऐसा व्यक्ति शापित। हम शापित सही बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये अशुद्ध हैं। शराब, एक शराब तो पीने वाली होती है उसको शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शराब वो। तो शराब और श्राप ये दोनों गलत हैं। इसका वास्तव में सही शब्द यह है शाप। और क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं हिंदी में ये प्रयोग हो रहा है सही, हिंदी में ये वाला तो सही प्रयोग हो रहा है, तो गलती जहां हो रही है उसको सुधारना चाहिए। तो यहां गलती हो रही है तो यहां सुधार लेंगे इसको।
शापित ये भी हिंदी में सही प्रयोग होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, शापित लिखा भी जाता है, आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज इन्हीं शब्दों को रखते हैं। शब्द तो बहुत सारे मैं इस प्रकार से निकाल रहा हूं आपके लिए, आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मैं पूरे भारत में नहीं रहता। तो आपको डाउट लगता है कि ये शुद्ध है अथवा अशुद्ध, तो वो मैं आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं नोट करूंगा, फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, जिससे करोड़ों लोगों का लाभ हो जाएगा। तो आज के बाद हमने आज 2 शब्द सीख लिए। श्राप नहीं बोलना है, श्राप नहीं बोलना है, क्या बोलना है? शाप। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। अभिशाप, शापित, वैसे ही शाप का प्रयोग करना है, शाप। और पहला वाला हमारा शब्द था श्रृंगार, और पहला नहीं दूसरा था ये। तो श्रृंगार को कैसे लिखना है? वस्तुतः शुद्ध हिंदी लिखनी है 100%, तो ऐसा लिखिएगा, और कहीं हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है तो चल जाएगा, चल जाएगा, आप उसको गलत नहीं कहेंगे। परंतु ये ऐसा किसी ने लिखा है तो उसको कहिएगा ये गलत है पूरा, इसको तो आप लिख ही नहीं सकते, ये वर्तनी तो है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, और पहला हमारा शब्द था अतिशयोक्ति, को क्या सही शब्द हमें बोलना चाहिए? वो अतिशयोक्ति। ठीक है, आज 3 शब्दों पर हमने विचार कर लिया। मुझे आशा है ये शब्द का सही आपको ज्ञान हो गया। शेयर अवश्य करते रहिएगा, यही आपसे हमारी गुरुदक्षिणा है, और कोई आपसे गुरुदक्षिणा नहीं है, और गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यदि मेरा ये परिश्रम करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो मैं समझूंगा कि मैं भाषा के क्षेत्र में जो परिश्रम कर रहा हूं वो मेरा सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। सभी को पुनः नमस्ते, ओम।